तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका महक एकेडमी परिवार में। तो बीपीएससी में आने वाले सीडीपी के जो मुख्य क्वेश्चन हैं उन्हें हम देखेंगे, एक ही वीडियो में सभी समाप्त करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, या 3 वर्ष में, या 4 वर्ष में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 5 वर्ष में। जो बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है वो कर लेता है 5 वर्ष में। इसी क्रम में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आगे देखते रहिए। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 22। तो क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है। तो जो छोटे छोटे वाक्यों को बोलता है वो बोल लेता है बच्चा शेष अवस्था में ही छोटे छोटे वाक्यों को बोल लेता है और 3 पहियों की साइकिल को भी चला लेता है। जो शेष अवस्था होती है वो होती है 0 से 2 वर्ष की शेष अवस्था होती है। तो ये 2 वर्ष के पहले पहले बच्चा क्या होता है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना सीख जाता है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है। तो क्या प्रकाश, या माँ, या ध्वनि, या भोजन। तो किस घटना की ओर बालक क्या कहता है सर्वप्रथम, तो प्रकाश की ओर। क्या है, प्रकाश की ओर आकर्षित होना प्रारंभ करता है। जब भी कोई बच्चा प्रकाश को देखता है, जब बच्चे के ऊपर टॉर्च का प्रकाश डालते हैं तो बच्चा उस प्रकाश को क्या करता है, देखता है। इसी क्रम में आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए दमन, शांत, उत्तेजित, या सक्रिय। तो बालक की जिज्ञासा को क्या करना चाहिए, शांत करना चाहिए। बालक की जिज्ञासा को क्या करना चाहिए, शांत करना चाहिए। वो कैसे, बालक जो जिज्ञासु बालक होता है वो बहुत प्रश्न करता है, उनके प्रश्नों का हम उत्तर देके क्या कर सकते हैं, जिज्ञासा को हम शांत कर सकते हैं। इसी क्रम में आगे चलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें सभी पहले, क्योंकि ये बीपीएससी में आने वाले क्वेश्चन हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई। तो भारत में बाल विकास की शुरुआत, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। कैसा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन होगा इम्पोर्टेंट कि भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई। तो 1930 में भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई। राइट आंसर हो जाएगा 1930। इसी क्रम में आगे क्वेश्चन नंबर है 26। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिज्ञासा जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है। तो किशोर अवस्था में कौन सी, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्या रुचियों का प्रभाव नहीं पड़ता, आवश्यकताएं, या असुरक्षा, या अभिवृत्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असुरक्षा। असुरक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी क्रम में आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। ऑप्शन 1 है परंपराओं को धारण करने की अवस्था। ऑप्शन बी आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। ऑप्शन सी आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था। ऑप्शन डी स्व केंद्रित अवस्था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28। देखिए क्या कहता है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है। तो यह कथन है हरलोग जी का। ये कथन किसका है, हरलोग जी का कथन है ये कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। इसी क्रम में आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था एक नया जन्म है। किशोर अवस्था क्या है, एक नया जन्म है। इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। कथन किसका है, तो ये कथन किसका है, ये कथन है स्टैनले हॉल का। किसका है, स्टैनले हॉल का यह कथन है कि किशोर अवस्था क्या है, एक नया जन्म है। किसने कहा, स्टैनले हॉल ने कहा है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन नंबर है 30। देखिए क्या कहता है, किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है। किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले हैं जीन पियाजे। कौन है, जीन पियाजे यह परिभाषा देने वाले हैं फ्रेंड्स कि किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की भी अवस्था है, और साथ ही क्या है, यह जीवन का सामान्य समायोजन है।
यह कथन किसने कहा है? तो जीन पियाजे ने कहा है। इसी क्रम में आगे चलते हैं। मानसिक विकास का संबंध नहीं है। तो मानसिक विकास का संबंध वजन से और ऊंचाई से बिल्कुल नहीं है। किससे नहीं है? वजन से और ऊंचाई से। तर्क एवं निर्णय से है, स्मृति यानी याद करने से है, अवबोध की क्षमता से है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। तो जो कम से कम शरीर में हड्डियों की संख्या होती है वो होती है प्रौढ़ अवस्था में। प्रौढ़ अवस्था में होती है क्योंकि शैशव अवस्था में होती हैं 270 हड्डियाँ, बाल्यावस्था में होती हैं 360, और जो किशोर अवस्था में होती हैं वो होती हैं 206 हड्डियाँ। तो सबसे कम होती हैं प्रौढ़ अवस्था में, क्योंकि जो छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं ये बड़े आकार में परिवर्तन हो जाती हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है 33, किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या है। किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या है वजन बढ़ाने की, बिल्कुल गलत है। शिक्षा की, गलत है। समायोजन की, तो हाँ समायोजन सही है कि किशोर अवस्था में बालक क्या समायोजन नहीं कर पाता है, क्या है? प्रमुख समस्या है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? ये इम्पोर्टेंट रहेगा, हर एग्जाम में इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें CDP आती है तो उसमें ये बिल्कुल ज़रूर आता है कि किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह किसने कहा है? तो ये कहा है स्टैनले हॉल ने। किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने, जो कि एक मनोवैज्ञानिक हैं। इसी क्रम में आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। जीन पियाजे के अनुसार कितनी हैं? 4। कितनी हैं? 4 अवस्थाएं हैं। कौन सी है? सबसे पहली अवस्था है यानी कि संवेदी गामक अवस्था। कौन सी है? संवेदी गामक अवस्था। इसके बाद जो दूसरी है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और जो तीसरी है वो है मूर्त संक्रियात्मक, और जो चौथी है वो है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक। अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक। तो जीन पियाजे के अनुसार कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हो जाएंगी। इसी क्रम में आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? तो क्या 18 माह से 3 वर्ष, या 3 वर्ष से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, या 6 से 12 वर्ष तक, या किशोर अवस्था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है। देखिए क्या कहता है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो जो मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता है वो परिवार का वातावरण करता है, धार्मिक वातावरण नहीं करता है। परिवार की सामाजिक स्थिति करती है, परिवार की आर्थिक स्थिति करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धार्मिक वातावरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। देखिए, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? तो कोहलबर्ग ने। किसने? कोहलबर्ग ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोहलबर्ग। नैतिक तर्क की बात कौन करते हैं? कोहलबर्ग नैतिक की बात करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 39, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? तो जो चूहों पर प्रयोग किया वो किया मेंडल ने। किसने? मेंडल ने चूहों पर प्रयोग किया है। पावलोव ने कुत्ता पर किसने प्रयोग किया? तो पावलोव ने कुत्ता पर प्रयोग किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेंडल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 40, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? ऊर्जावान जो मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है तो क्या खुश मिजाज है? हाँ है। सामाजिक है। आसानी से चिढ़ने वाला नहीं है। तो यही हो जाएगा राइट आंसर। ऊर्जा का उच्च स्तर है। इसी क्रम में आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 41, किशोर अवस्था प्रारंभ होती है 10 वर्ष की आयु से। गलत। 16 वर्ष की आयु से। गलत। 12 वर्ष की आयु से। सही हो जाएगा। तो आपसे एक जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था कब से प्रारंभ होती है? बाल्यावस्था कब से प्रारंभ होती है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है
और वीडियो को शेयर करें, लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।